एवरीवन, सो कैसे हो आप लोग। सो दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू व्हाट इज़ माय एक्सपीरियंस ऑफ यकीन 2.0 पीडब्ल्यू। तो देखो, सबसे पहले पीडब्ल्यू वाले 3-4 बैचेस निकालते हैं। सबसे पहला होता है यकीन, फिर 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, उसके बाद फिर उम्मीद, ऐसे करके बहुत सारे बैचेस आते हैं। अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो आप उससे भी कंप्लीट कर सकते हो। अब बात करते हैं मेरा क्या एक्सपीरियंस है कि मैंने ये जो यकीन 2.0 का बैच लिया था वो लास्ट ईयर लिया था। ठीक है, तो लास्ट ईयर के हिसाब से मैं बताऊंगी। अगर अभी कोई चेंजेस हो गए हो तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट मैं अपने हिसाब से लास्ट ईयर के हिसाब से आपको बताऊंगी। तो जो ये देखो, यकीन 2.0 की जो क्लासेस होती है वो लाइव क्लासेस होती है। सुबह के टाइम में होती है 8 बजे से 8:45 से होती है। और सबसे पहली जो क्लासेस होती है वो फिजिक्स की होती है, उसके बाद केमिस्ट्री होती है, देन उसके बाद बायोलॉजी होती है। फिजिक्स में भी आपको ऑप्शन रहेगा आप किस टीचर से पढ़ना चाहते हो। जैसे एमआर सर और सलीम सर दोनों पढ़ाते हैं, तो आपको जो अच्छा लगता है पढ़ सकते हैं। मैंने लास्ट ईयर सलीम सर से पढ़ा था, और मुझे जो पॉइंट नहीं समझ में आते थे वो मैं एमआर सर का देख लेती थी। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आपको मान लो आपको क्लास 11 के फर्स्ट पार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन गो फॉर सलीम सर। वो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में, तो मैंने उनसे पढ़ा था। और जो पॉइंट आपको नहीं आ रही है आप एमआर से देख सकते हो, दोनों ही मस्त पढ़ाते हैं। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं कि मैं किसको ज़्यादा फॉलो करती थी। आपको जिससे समझ में आए उससे पढ़ सकते हो। अब बात, उसके बाद फिर जो क्लास होती है केमिस्ट्री की होती है। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले चलता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जब एंड हो जाएगा उसके बाद फिर स्टार्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाफ कंप्लीट होगा तो फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है। उसके बाद जब ऑर्गेनिक आई थिंक फैब तक कंप्लीट हो जाता है, पंकज सर खत्म कर लेते हैं। फिर उसके बाद फिर बची हुई जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहती है वो सर स्टार्ट करते हैं। तो उसमें भी आपको ऑप्शन रहता है आप किससे पढ़ना चाहते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो हमारे टाइम में अमित सर और सुधांशु सर पढ़ाते थे, तो मैंने सुधांशु सर को प्रेफर किया था। उसके बाद फिर इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक तो मैंने देखो मोहित सर से पढ़ा है। वो मेरे को बहुत मस्त मतलब समझाते हैं ऐसा मुझे लगता है, और उनकी आवाज़ अच्छी लगती है, अच्छा पढ़ाते हैं वो। तो मैंने मोहित सर से पढ़ा था। एक और सर है, मुझे उनका नाम नहीं पता सॉरी, पर एक और से पढ़ाते हैं तो आप उनसे ही पढ़ सकते हो। अब उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक मैंने सिर्फ और सिर्फ पंकज सर से पढ़ा है और किसी से नहीं पढ़ा है। अगर आपको किसी से ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन गो फॉर पंकज सर, वो बहुत मस्त पढ़ाते हैं। और ऑर्गेनिक के लिए एक छोटी सी टिप देती हूँ, अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो प्लीज़ स्टार्टिंग से पूरा पढ़ना। जैसे IUPAC, आइसोमेरिज्म, ये जो होता है ना हाइड्रोकार्बन, ये सब पॉइंट नहीं छोड़ना, क्योंकि हमें लगता है कि अरे इस सबसे तो क्वेश्चन नहीं आता, बट इसको लेके चलोगे तो पूरी ऑर्गेनिक समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आने वाली। और इस बार मेरे ऑर्गेनिक में क्वेश्चन सही भी थे सारे जो पेपर में आए थे रीनीट वाले में। तो ये तो हो गई ऑर्गेनिक की बात। उसके बाद इनऑर्गेनिक बता दी, ऑर्गेनिक फिजिकल, ये होती है केमिस्ट्री की क्लासेस। सारी जो क्लासेस होती है वो 1 घंटे 45 मिनट्स की होती है। कभी कभी थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो जाता है तो 2 घंटे की चली जाती है। अब बात करते हैं बायो की। तो बायो में भी 3 दिन वो चलता है बॉटनी, और 3 दिन जूलॉजी चलता है। इसमें भी आपके पास ऑप्शन रहता है किससे पढ़ते हो। अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं विपिन सर से पढ़ती थी और समाप्ति मैम से पढ़ती थी। ठीक है, तो मुझे उनका थोड़ा समझ में आता था और मैं सिर्फ वही पढ़ती थी जो मुझे डाउट था। बाकी मैं पूरी बायो नहीं पढ़ी, मैंने खुद से पढ़ी है पूरी बायो। थोड़े थोड़े जो मुझे नहीं समझ में आता तो वो मैं उधर से पढ़ती थी, मैम से पढ़ती थी सॉरी। अब बात करते हैं टेस्ट की। तो इसमें हर संडे टेस्ट होता है। स्टार्टिंग में जब टेस्ट होगा तो वो 195 मार्क्स का होता है, लेकिन जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा तो टेस्ट जो होता है वो 720 मार्क्स का होने लगता है। आपको ऑनलाइन टेस्ट ही होता है। जो टाइमिंग होती है ना वो 10 बजे से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जब AITS वगैरह होता है तो वो 2 बजे से होता है। और नॉर्मल टेस्ट जो संडे को होते हैं वो 10 बजे से होते हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। मुझे जो लगा वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी शेड्यूल्स और सब कुछ टाइम पे ख़त्म कर देते हैं। जैसे मई में पेपर है तो मार्च के एंड तक सब खत्म हो जाता है, और रिवीजन भी करा देते हैं सर एक बार। तो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो लेकर तो वो अच्छा था। और इसमें जो टिप है वो ये है कि भाई तुम्हें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सर तो पढ़ा देंगे और सर बोलने वाले भी नहीं रहेंगे कि अच्छे से पढ़ो। तो इस थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस है कि आपको खुद ही टीचर बनना पड़ेगा कि अच्छे से मुझे पढ़ना है, क्योंकि वो तो आपको ऐसे सामने तो आपके रहेंगे ना सिर्फ स्क्रीन में, तो वो आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था यकीन को लेकर वो अच्छा था। अगर आप प्रीफर करना चाहते हो, अगर आप बाई करना चाहते हो यकीन 2.0 तो आप कर सकते हो भाई, अच्छा बैच है। और बाकी मैंने कोई बैच और लिया नहीं था ऑनलाइन, तो मुझे इतना पता नहीं है किसी और के बारे में। मैंने यकीन 2.0 लिया था, उसका मुझे पता है आइडिया, तो मैंने बता दिया। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी हो, डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हो। सो